किसी का बाप मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे के मामलात क़यादत के साथ बैठ कर हल करने पड़ेंगे। विफाक से 300 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शहबाज सरकार पर बरस पड़े। सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए बोले, हम हक लेना जानते हैं, जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, आप हमारी बिजली पर पैसे कमा रहे हैं। विफाक को हमें बिजली की मद में 1510 अरब रुपए देने हैं। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे? इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 सवालों के जवाब मांग लिए। पूछा, 30 अक्टूबर 2016 को आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, क्या कहेंगे? आप काली गाड़ी से निकले और जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे? समात 20 मई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर ज़ाती हैसियत में तलब। सरकारी खर्चे कम करो, IMF का मुतालबा। कर्जों पर भारी सूद की अदायगी पाकिस्तानी मईशत पर बोझ। नए बेल आउट पैकेज पर आलमी मालियाती फंड्स के नुमाइंदों को हुक्काम की ब्रीफिंग। कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक होने का खदशा। IMF का कहना है कि कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसीज के कामयाब तसलसल पर होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली के निर्ख में 1 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में समात मुकम्मल, हतमी मंजूरी जांच पड़ताल के बाद दी जाएगी। कोरंगी एसोसिएशन का महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों का हाथ थाम लिया। गंदम की खरीदारी का आगाज। 3,900 रुपए के हिसाब से 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट तलब। समात 5 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। मुझसे मसला है तो मेरा नाम लेकर कहें, मेरे साथियों पर क्यों बात करते हैं? मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया की जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तैनातियां तो वजीर आला ने करनी है, बताएं कब वजीर आला ने कहा कि मैं बामायने मुशावरत के लिए आना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को मुखातिब करके कहा, आप तो अब भी हाथ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और उनकी फरमाइशें दूसरी तरफ हैं। 14 साल गुजर गए यही तमाशा देखते हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो तय है, आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना। यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कौमी असम्बली में जरताज गुल से तल्ख कलामी पर तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। नवीद कमर ने तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक पेश की थी। ऐवान ने तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर की। पार्लियामेंट में मोबाइल शॉट्स लेने और कैमरा लाने पर पाबंदी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मजम्मत। मामला ऐवान में उठाने का ऐलान। हामिद रजा कहते हैं ये बौखला चुके हैं, ये सब सियालकोट का बनारसी ठग की ईमा पर हो रहा है। मुल्तान में NA 148 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का इतवार को होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक तैमूर और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी आमने सामने। इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म हो जाएगी। NA 242 के माड़ी में इंतखाबी नतीजे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल ने मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। जवाब दाखिल करने के लिए 29 मई तक की मोहलत। PTI के आज़ाद उम्मीदवार दवा खान साबिर ने मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी को चैलेंज किया। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल बांटने की स्कीम माहौलियाती NOC से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरानदाजी के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए टॉलेंटन मार्केट के बजाय दूसरी जगह मुख्तस करने की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने नैब के मजीद 4 गवाह तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तनाई खारिज करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिमें ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।
عدالت نے حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس جاری کر دیا، 22 مئی تک جواب طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، جعلی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کے لیے مؤثر ایکشن کا حکم، شناختی کارڈ کے نظام کو فول پروف، بہتر اور تیز رفتار بنانے کا پلان طلب کر لیا۔ 6 بڑے شہروں میں مزید سینٹرز بنانے کے حوالے سے فوری اقدامات کی ہدایت، کہتے ہیں ایسا پلان بنایا جائے جس سے نادرہ سینٹرز پر آنے والوں کو آسانی ہو اور کام بلا تاخیر ہو۔ لاہور کے بیدیا ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر باوردی تقریب میں شرکت، خطاب میں بولیں خوش نصیب لوگوں کو وردی پہننا نصیب ہوتی ہے، یہ وردی نہیں قومی خدمت ہے، پولیس کے وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ سندھ حکومت نے مزید بسیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا، سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، بولے تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملایا جائے گا، سکھر تا لاڑکانہ اور سکھر تک خیرپور بھی پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ حیدرآباد میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے پارکنگ پلازا بنائے جائیں گے۔ صوبے بھر کے 32 اضلاع میں پبلک ٹوائلٹ بنانے کا حکم، سندھ ہائی کورٹ نے 13 سال بعد درخواست پر فیصلہ سنا دیا، جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ پبلک ٹوائلٹ تعمیر نہ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر کافی حد تک قابو پا لیا، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا دعویٰ، امن و امان سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ فلیٹ کسی کا خالی کرانا تھا، کرا کسی اور سے لیا، کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پولیس کا انوکھا کارنامہ، احسان آباد میں ٹیچر کے فلیٹ پر دھاوا، سامان گھر سے باہر پھینک دیا گیا، اہل خانہ پر تشدد، اہلکاروں کو کئی گھنٹے بعد پتہ چلا، غلطی سے تیسری منزل کے بجائے دوسری منزل کا فلیٹ خالی کرا دیا، پکڑے گئے 2 افراد ضمانت پر رہائی، فلیٹ بھی واپس کر دیا گیا، پولیس تشدد کے شکار افراد انصاف کے منتظر۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور وفاق کے حساس ادارے کی نورس چرنگی منگوپی روڈ پر ٹارگیٹڈ کارروائی، کالعدم تحریک طالبان کا دہشت گرد یوسف خان اور گل یوسف گرفتار، امریکن ساختہ دستی بم برآمد، پرانا گولی مار سے لیاری گینگ وار کاشف ڈاڈا گروپ کا اہم کارندہ پکڑا گیا، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، منشیات فروشی، بھتہ خوری سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں بچے کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے سے متعلق کیس، دادا کی درخواست پر ملیر کی عدالت کا ایم ڈی اے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پشاور میں اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، متنی تھانے کی حدود میں مشکوک گاڑی سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد، پولیس نے مشکوک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی، چیک پوسٹ سے دور جا کر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ چیچا وطنی میں باپ نے غیرت کے نام پر سگی بیٹی کو قتل کر دیا، مقتولہ ایک بچے کی ماں تھی، ملزم گرفتار، وزیر آباد میں سوتیلے بیٹے نے ماں کی گردن پر چھری چلا دی، مقتولہ کے شوہر کی مدیت میں مقدمہ درج۔ کراچی میں میٹرک امتحانات مذاق بن گئے، انتظامیہ نقل مافیا کے آگے بے بس، لگام نہ ڈالی جا سکی، آج بھی 10ویں جماعت کا کیمیا کا پرچہ شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل، واٹس ایپ گروپس میں حل شدہ پرچہ گردش کرتا رہا۔ پیسے دو کتابیں کھول کر نقل کر لو، میٹرک بورڈ کراچی کے امتحانات میں بچوں کو سہولت، گلشن اقبال کے تعمیر ملت گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ مسٹریس نقل کراتے ہوئے پکڑی گئی، پرائیویٹ عملہ تعینات ہونے کا بھی انکشاف۔ میں نے کہا اس میں پینسل باکس سر آپ نے کہا خالی بیگ ہے، سر آپ نے کہا خالی بیگ ہے، یہ سولو اس بچے نے کہا سولو نہیں ہے، نہ کریں سولو تھوڑی، میڈم لیٹ می ایکسپلین سر یہ سولوشن لکھا ہوا ہے، سولو کیسے نہیں ہے؟ باہر کیوں ہو کلاس سے؟ وہ کولڈ ڈرنک لینے آیا تھا نہیں آپ پیپر کے دوران یہاں بھائی کے پاس کولڈ ڈرنک روم پہ تو نیچے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کراچی کے علاقے محمود آباد میں ابراہیم علی بھائی اسکول میں پھرے استعمال کرنے کی چھوٹ، نقل کرانے میں اساتذہ بھی ملوث، جی ٹی وی نیوز کی ٹیم کو دیکھ کر طلبہ مشتعل، ڈی ایس این جی عملے پر تشدد۔ اسلام آباد میں ہیٹ ویو کا خدشہ، وفاقی تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل، تعلیمی ادارے صبح 7:30 بجے سے 1 بجے تک کھلیں گے، پنجاب میں بھی شدید گرمی کے باعث اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، صبح 7 بجے سے 11 بجے تک کھلیں گے، نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। पेशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड। 21 मई से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, गिलगित समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची के लाइंस एरिया में शहरी सड़कों पर निकल आए। लकी स्टार से पुलिस ऑफिस जाने वाली मुबारक शहीद रोड पर एहतजाज। पुलिस की मुदाखलत पर मुजाहिरा खत्म। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रात गए खान यूनिस और जबालिया में कार्रवाइयाँ। मशरकी गजा में मुतादिद इमारतें तबाह। नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 35,272 हो गई। वहशियाना बमबारी में गजा का बड़ा हिस्सा नक्शे से मिट गया। तमाम अस्पताल गैर फाल। इमदाद न पहुँचने से लोग भूख से मरने लगे। बेंजामिन नेतन्याहू की रफा में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी। स्पेन भी डर गया। इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले बहरी जहाज को समंदरी हुदूद में दाखिले से रोक दिया गया। वजीर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता को मजीद हथियारों की नहीं, अमन की ज़रूरत है। गजा में पूरे खानदानों का सफाया हो गया। बच्चे सदमे का शिकार। हज़ारों लोग ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं रफ़ा पर कोई भी हमला नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल बोले इसराइल हमास को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है। गजा की इमदाद की तरसील के लिए आर्जी बंदरगाह तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। तर्जुमान के इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पर जारी हमलों की भी मजम्मत। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। वार्म अप मैचेस का आगाज 27 मई से होगा। 1 जून तक जारी रहेंगे। 17 टीमें मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलेंगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मार्का 3 जून को श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत मैच 9 जून को खेला जाएगा। मूड भी अच्छा, फिटनेस भी अच्छी। शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप जीतने का यकीन। कहते हैं मुकम्मल फिट हूँ। गैरी क्रिस्टन ने मुझसे कहा आपकी शर्ट के पीछे जो नाम है उसके लिए नहीं, शर्ट के आगे सीने पर जो नाम है उसके लिए खेलना है। और वादी कैलाश का त्यौहार चिल्लम जोशी रिवायती रसूमात और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर। 5 रोज़ा फेस्टिवल में मर्दों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सयाहों की कदीम रसूमात में दिलचस्पी।